जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कुंभ राशि की लाइफ में आने वाले दिनों में क्या बदलने वाला है, इस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपके जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर गठित कर सकते हैं। समझने के लिए प्रिय दर्शकों, यहाँ पर मैंने बोल्ड पर कुंडली का निर्माण किया, जहाँ पर 11 अंक लिखा वो आपकी राशि कुंभ राशि है। और कुंभ राशि के स्वामी शनि ग्रह बनते हैं, जो आपकी राशि में ही विराजमान है। आप पर शनि की 7.5 मध्य की चल रही है, अभी आपके ऊपर 3.5 वर्ष और शनि की 7.5 रहने वाली है। और आपकी राशि से द्वितीय भाव में जहाँ पर 12 अंक लिखा, वहाँ पर मंगल और राहु का योग बना हुआ है, अंगारक दोष है वाणी भवन में। तीसरे भवन में जहाँ पर 1 अंक है वहाँ पर आपको बुध ग्रह दिख रहे हैं। और चौथे भवन में जो बड़ा बदलाव मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या होने वाला है, वो है चौथे भवन में जब जो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आए हैं, 1 मई 2024 को यहाँ पर आए हैं और 15 मई 2025 तक यहीं रहेंगे, साल भर यहीं रहेंगे। लेकिन आते ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अस्त हो गए। अब देवगुरु बृहस्पति 2 जून को उदय हो जाएंगे और अपने बल को प्राप्त करेंगे, धीरे धीरे बलवान होंगे। तो आपकी लाइफ में भी धीरे धीरे आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर साथ में सूर्य ग्रह भी बैठे हुए हैं, साथ में शुक्र ग्रह भी बैठे हुए हैं। और आपकी राशि से आपके अष्टम में जहाँ पर 12 अंक लिखा हुआ है वहाँ पर केतु ग्रह विराजमान है। तो जो बड़ा बदलाव है वो देखिए कैरियर को लेकर होने वाला है, यानी कि दशम भाव जो आपका व्यापार का भाव है, रोजगार का भाव है, नौकरी का भाव है, कैरियर का भाव है, कर्म का भाव है, उस भाव में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, सूर्य की भी पड़ रही है और साथ में शुक्र की भी यहीं पर पड़ी हुई है। और शनि महाराज की जो आपकी राशि के स्वामी हैं, उनकी भी 10वीं दृष्टि आपके कैरियर भवन में यानी कर्म भवन पर पड़ी हुई है। और 1 जून को एक बड़ा बदलाव दोबारा होगा, जो अंगारक दोष आपकी वाणी भवन में बना हुआ है मंगल और राहु का, ये अंगारक दोष भी समाप्त हो जाएगा। और यहाँ से मंगल निकल करके अपनी प्रिय राशि मूल त्रिकोण की जो राशि मेष राशि है उसमें विराजमान हो जाएंगे। तो मंगल की भी जो अष्टम दृष्टि होगी वो आपके कैरियर भवन पर होगी, यानी कैरियर में आपको आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देख लीजिए, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप नौकरी चाहते हैं या नौकरी से परेशान है पुरानी नौकरी को, तो नौकरी में आप बदलाव कर सकते हैं। आपको नौकरी में जहां भी इंटरव्यू देने जाएंगे आने वाले दिनों में, आपको वो नौकरी प्राप्त होगी। अगर आप चाहते हैं कि बहुत समय से इस कंपनी में मैं नौकरी करना चाहता हूं, यहाँ पर असफल हो रहा हूं बार बार इंटरव्यू में और यहाँ पर मुझे नौकरी करनी ही करनी है, तो आप 1 जून के बाद आप लगातार कर्म करते जाइए और आपको ये नौकरी प्राप्त हो जाएगी जहां पर आप करना चाहते हैं। क्योंकि कैरियर में बदलाव का योग बना हुआ है, बहुत सारे ग्रहों का मैंने बताया आपके कैरियर भवन पे योग है। और अगर आपका बिजनेस बढ़िया नहीं चल रहा है या बिजनेस में नए लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, आपको नए व्यापारी नहीं मिल पा रहे हैं, या व्यापार आपका मंद गति से चल रहा है, मंद तो आपका व्यापार गति का तो है, तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है। शनि ग्रह जब भी कर्म को देखते हैं तो आदमी को एकदम मालामाल नहीं बनाते, धीरे धीरे करके ही मालामाल बनाते हैं। लेकिन यह है आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। देवगुरु बृहस्पति की भी अमृतमय दृष्टि आपके कैरियर भवन पर है, तो व्यापार आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। लेकिन कुंभ राशि वालों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ी हुई है। तो यहाँ पर पढ़ने से आपको अधिक मेहनत करना है, मेहनत पर ज़्यादा ध्यान देना है और अपने में बदलाव करना है। जो कमियां हैं, कमियों को आपने दूर करना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब यही जिस भाव में दृष्टि देते हैं या देखते हैं, उन भावों में बदलाव के योग बनते हैं। तो आपने भी अपने अंदर बदलाव करना है, जो कमियां हैं वो कमियां दूर करनी है। तो कहीं ना कहीं आपके नौकरी के लिए बहुत बढ़िया है। जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर भी उन्नति होगी, सीनियर से जूनियर से कोई वाद विवाद है, कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति वाद विवाद को समाप्त करेंगे। और मंगल ग्रह भी आपके कैरियर में बड़ा बदलाव करेंगे, शुक्र ग्रह सूर्य ग्रह भी आपके कैरियर में बड़ा बदलाव देखने को जून के महीने में आपको मिलेगा ही मिलेगा। और
अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार भी चलने का योग बना है, नया व्यापार खोल सकते हैं, नई नौकरी को मिलने का पूर्ण योग बना हुआ। लेकिन कर्म पे ध्यान देना है, आपने अधिक से अधिक कर्म करना है, अपनी कमियों को दूर करना है, जो आपके अंदर कमियां हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है और स्वयं वो मोक्ष भवन में बैठा है। ये चौथा भवन जो है सुखों का भवन है, व्यक्ति को सुख देते हैं देवगुरु बृहस्पति चौथे भवन बैठ के। लेकिन कौन से सुख देते हैं? जब व्यक्ति धर्म में रुचि बढ़ाता है, क्यों? ये मोक्ष भवन है, मोक्ष के तीनों भवन को देख रहे हैं, अष्टम भवन को भी देखेंगे, साथ में 12वें भवन को भी देखेंगे। तो आपने धर्म में रुचि बना के रखना है, कर्म करते जाना है और धार्मिक कार्यों में आपने हाथ को बंद नहीं करना है, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, यात्राएं करनी है, देव यात्राएं करनी, तीर्थ यात्रा अपने हाथों से करनी है, हाथों से दान पुण्य करना है और पाँवों से आपने तीर्थ की यात्रा करना। देखिए, शरीर की अंगों की तभी महत्ता है जब आप इनका सही सदुपयोग करेंगे। श्लोक है मुखम पवित्रम यद राम नामम, हृदयम पवित्रम यद कृष्ण ध्यानम, हस्तम पवित्रम यद दान पुण्यम, पादम पवित्रम यद तीर्थ गमनम। यानी कि पाँव की पवित्रता तभी है तीर्थों का गमन करें, हाथों की पवित्रता तभी है जब आप दान पुण्य करें, मुख का पवित्रता तब है जब आप भगवान का नाम लें और हृदय में भगवान का ध्यान करें। तो ये कर्म आपने चारों के चारों कर्म अपने जीवन में उतारने हैं, क्योंकि काफ़ी समय तक अभी तक आपके ऊपर शनि की साढ़े साती है। शनि की साढ़े साती से आप जितना धार्मिक होंगे, जितने अच्छे काम करेंगे, दीनहीनों की मदद करेंगे और पक्षियों की मदद करेंगे, यानी प्रकृति की मदद करेंगे, पक्षियों को दाना देंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो आपके लिए जीवन में बहुत आनंदित आपका रहने वाला है। तो आपके लिए सिद्धिदात्री योग बना हुआ, यानी आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते कुंभ राशि वाले, तो सिद्धि के लिए भी बहुत बढ़िया योग बना हुआ है, साधना के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। आने वाले दिनों में आप देवगुरु बृहस्पति आपको धार्मिक बनाएंगे और आप साधना भी करेंगे ही करेंगे। रिसर्चकर्ताओं के लिए, जो रिसर्च करता है, शोध करता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में है वहाँ पर कुछ शोध कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। शोध में परिणाम आपके पक्ष में आएंगे, आप शोध में सफल होंगे, साथ में रिसर्च में सफल होने का योग बना हुआ है। और अचानक धन वृद्धि के योग भी दिख रहे हैं, अचानक पैसा बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, आपकी पदोन्नति बढ़ेगी आपकी, और साथ में लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। और विदेश जाने का, जो कुंभ राशि वाले बहुत समय से विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति ने दोनों भवनों को, परमानेंट विदेश भवन को भी देख रहे हैं और साथ में विदेश जाने के भवन को भी देख रहे हैं। तो दोनों भवनों पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो विदेश जाने का मौका मिलेगा, विदेश में परमानेंट होने का मौका मिलेगा, साथ में आपको विदेश से जुड़े हुए व्यापार से, रोजगार से लाभ मिलने का योग बनता है। अगर आप सरकारी विभागों में हैं, सरकारी विभागों में सूर्य की दृष्टि आपके कैरियर में है, मंगल की दृष्टि कैरियर में है, साथ में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कैरियर भवन पे है, तो सरकारी विभागों से भी, सरकार से जुड़े हुए काम में भी आपकी उन्नति होने वाली है, वहाँ से भी आपको लाभ होगा। सरकारी विभागों में कोई भी आपकी परीक्षाएं हैं, तो वहाँ भी आपको कुंभ राशि वालों कहीं ना कहीं परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने का, सफल होने का योग बना हुआ है आने वाले दिनों में। तो आपके लिए अच्छी संकेत ग्रहों के बने हुए हैं, सुखों की वृद्धि होगी। देखिए, मकान लेने का योग बनेगा, भूमि प्रॉपर्टी को जोड़ने का योग बनेगा, वाहन लेने का योग बनेगा और पराक्रम आपके अंदर बढ़ेगा, ऊर्जा, क्योंकि मंगल ग्रह आपके तृतीय भाव में आने वाले हैं 40 दिनों के लिए। तो पूरे जून के महीने में और जुलाई 10 जुलाई तक मंगल ग्रह यहीं पर रहेंगे, आपके पराक्रम में रहेंगे। तो आपके अंदर आलस्य समाप्त होगा, सबसे बड़ी बात है। आप क्रोध न करें, अनावश्यक क्रोध न करें, अहंकार पैदा न करें कि जो बात मैं कह रहा हूँ ये सही है। इस बात पे थोड़ा सी आप नम्र हो जाएं और थोड़ा सामने वाले की भी सुनें। अपने बड़े भाई के साथ, छोटे भाई के साथ विवाद न करें, परिवार में विवाद न करें। कहीं ना कहीं सुख की वृद्धि तभी होगी जब आप विवादों से दूर रहेंगे, सुख की वृद्धि होगी। मकान, भवन, प्रॉपर्टी, माता पिता के स्वास्थ्य में जो भी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, वो समस्याएं आपकी दूर होंगे। आय के साधन बढ़ेंगे, पैसा बढ़ाने के लिए आपके सामने ऐसे ऐसे योजनाएं आएंगी जो आपका आय बढ़ेगा, अचानक पैसा बढ़ेगा, कर्जा भी कम होने का योग बनता है। और शत्रु, वैसे तो आपके द्वितीय भाव में राहु है और केतु आपकी अष्टम में है, तो थोड़ा शत्रुओं से, क्यों वाणी से ही आपका सब कुछ होगा, क्यों वाणी में आपकी कड़वाहट होगी या वाणी से आप अपने बने बने काम भी को ही बिगाड़ सकते हैं। इसलिए वाणी का सही प्रयोग आपने करना है और शत्रुओं से भी बच के रहना है आपने।
बिल्कुल भी वाद विवाद नहीं करना है। कहीं ना कहीं अगर आप वाद विवाद में फंसेंगे तो कोर्ट कचहरी के भी मामले बनते हैं, इसलिए आपने वाद विवाद से बचना, क्योंकि पहले तो आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी है, तो वैसे भी आपको सावधान ही रहना चाहिए और उपाय करने चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान की उपासना करनी चाहिए, साथ में शनिवार को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और रविवार के दिन भैरव की उपासना करनी चाहिए। तो ये उपासनाओं से आप शत्रुओं से भी बचेंगे और शनि की साढ़े साथी से आप अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। कर्म करने से शनि ग्रह प्रसन्न होते हैं। और वीरवार के दिन आपने देव मंदिरों में जाना, ब्राह्मणों को दान करना, दीनहीनों की मदद करनी है। साथ में भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान जी को तुलसी की माला लेके जाना है, दोनों के लिए, लक्ष्मी के लिए भी, नारायण भगवान के लिए भी तुलसी की माला अर्पण करें। और साथ में नीचे बैठ करके, आसन में बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें, अधिक से अधिक करें। नारायण कवच, पुरुष सूक्त और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है कैरियर को लेकर के। और नवीनता आपके अंदर रहेगी, ऊर्जा आपके अंदर रहेगी, आत्मविश्वास आपके अंदर रहेगा और मंगल के प्रभाव से आलस्य सब समाप्त हो जाएगा। मंगल आपके भूमि के भी योग बनाएंगे, प्रॉपर्टी के योग बनाएंगे और विवादों से भी कहीं ना कहीं बचाएंगे। लेकिन यह है कि आपको क्रोध अधिक आ सकता है, सर में दर्द रह सकता है, स्वास्थ्य में भी पेट संबंधित दिक्कतें आपको हो सकती हैं। इसके लिए मैंने आपको उपाय बता दिया। संतान संबंधित कोई परेशानियां हैं, संतान स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, या संतान को लेकर आप कुछ परेशान हैं, तो संतान के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। संतान संबंधित कोई भी परेशानियां, वो परेशानियां कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति समाप्त करेंगे। आने वाले दिनों में आपके लिए धन की स्थिति भी सुधरने वाली है। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, या आप अपने ग्रहों की शांति करवाना चाहते हैं, जप अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।